नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज तात जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्ता नाश। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन पेज प्रथम भाग पेज नंबर 389 पर चलेगा। अभी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में पदार्थों के कारण संबंधी विप्रिय होता है, स्वरूप संबंधी विप्रिय होता है और भेदाभेद विप्रिय होता है। भेद को अभेद और अभेद को भेद मानता है, उसको सही तरीके से नहीं मानता है। उस संबंधी चर्चा चली। अब क्या कह रहे हैं कि पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका में यह विपरीतता मिथ्या ज्ञान के अधिकार में बतलाई है। देखो, जहां मिथ्या ज्ञान होता है वहां धर्म नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब ज्ञान ही गड़बड़ है तो धर्म नहीं होता। बिना ज्ञान के क्रिया कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान की विपरीतता है। वह पृथक पदार्थों को एक मानता है। आत्मा के आश्रय से जो प्रतीति, क्या कह रहे हैं, आत्मा के आश्रय से जो प्रतीति ज्ञान और रमणता प्रकट हुई वह द्रव्य के साथ मिली होने से उसे अभेद कहा है। क्या कहा? आत्मा के आश्रय से जो फीलिंग हुई, प्रतीति हुई, जो जानपना हुआ, जो आत्मा में एकाग्रता हुई, वो आत्मा से मिली हुई होने से वो आत्मा से अभेद कही है। और पर्याय द्रव्य से कथनचित भेद रूप है। जो अवस्था है प्रतीति रूप अवस्था, वो द्रव्य से कथनचित भेद रूप है, क्योंकि वो बदलती रहती है और द्रव्य बदलता नहीं है। इस प्रकार भेदा भेद स्वरूप समझना। दही और दूध दोनों गोरस के रूप में वर्तमान में एक है। क्या कह रहे हैं? दही और दूध को अगर कोई कहे कि भाई दही और दूध जुदे जुदे, तो जुदे जुदे है, पर गाय का रस है, दोनों ही गाय से उत्पत्ति है, गाय से आया हुआ रस है, तो उसके लिए वर्तमान एक है, अभेद है। और दही और दूध दोनों पर्याय अपेक्षा से पृथक पृथक, ये दृष्टांत दिया, अर्थात भेद रूप है। इस प्रकार भेद अभेद है, अतः गोरस पने अभेद नहीं माने तो मिथ्या ज्ञान है। अगर दूध और दही को गाय का प्रोडक्ट नहीं माने तो मिथ्या ज्ञान है। और अलग अलग स्वाद की अपेक्षा भेद न माने तो भी मिथ्या ज्ञान है। गाय दूध का स्वाद अलग है, दही का स्वाद अलग है। अगर ऐसा उसका स्वाद का भेद नहीं जाने तो भी ज्ञान मिथ्या है। अज्ञानी जीव को जड़
और चेतन की भिन्नता का ज्ञान नहीं। क्या अज्ञानी जीव जो है उसको जड़ और चेतन की भिन्नता का ज्ञान नहीं है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो आत्मा चेतन रूप और शरीर जड़ रूप उसकी भिन्नता का ज्ञान नहीं है, तथा स्वभाव और विकार की भिन्नता का ज्ञान नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान रूप और राग द्वेष मोह विकार रूप है, ऐसा दोनों के भिन्न पड़े का ज्ञान नहीं है। वह पुण्य से धर्म, पुण्य परिणाम से धर्म मानता है और जड़ की पर्याय से आत्मा को लाभ मानता है। क्या कह रहे हैं? पुण्य से धर्म मानता है, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग उपवास आदि जो करता है उससे मानता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। रात्रि भोजन त्याग किया तो मानता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। जमीकंद आदि नहीं खाए तो मानता है कि धर्म कर रहा हूँ। और जड़ की पर्याय पुद्गल की पर्याय उपवास आदि करे तो मुझे लाभ होता है, ऐसा आत्मा को लाभ मानता है। अपनी इच्छा अनुसार जगत के कार्य होता है। देखो, मैं चाहूं जैसा जगत का कार्य कर सकता हूं, इच्छा शक्ति से कार्य होते हैं, ऐसा मानता है। ऐसा मानता है, यही मिथ्या ज्ञान है। देखो, इच्छा हुई और कार्य हो जाए, पुण्य का उदय हो तो हो जाए, नहीं तो नहीं होता, पर इच्छा से कार्य होता है, यह बात मिथ्या है। हाँ, जैसे शराबी माता को पत्नी और पत्नी को माता मानता है। क्या कह रहे? शराबी है, पागल हो गया, ये पागल की बात कही, तो माँ को पत्नी मान रहा है, पत्नी को माँ मान रहा है। वैसे अज्ञानी शरीर आदि की क्रिया से धर्म मानता है। यह विपरीत मान्यता है। शरीर की क्रिया से धर्म मानना यह विपरीत मान्यता है। तथा जैसे वही शराबी मनुष्य किसी काल में माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने तो भी उसको निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान पूर्वक जानपना नहीं होने से उसको बाकी में ज्ञान ही नहीं है। अज्ञान होने से वास्तविक निर्णय नहीं है, वो किसी को कुछ भी कह सकता है। ये बात इतनी सी है, पर माने तो भी जानपना नहीं होने से उसके ज्ञान को यथार्थ ज्ञान नहीं कहते। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी समय कहता है कि आत्मा और देह भिन्न है, कभी तो कहता है शरीर जुदा आत्मा जुदा, तथा किसी समय कहता है कि शरीर निरोगी हो तो धर्म होवे। क्या कह रहे हैं? आत्मा जुदा और शरीर जुदा, तो भी शरीर निरोगी होवे तो धर्म होवे, ये कहां से लाए? परंतु शरीर तो जड़ है और आत्मा से भिन्न है। जब शरीर को आत्मा से भिन्न मान लिया तो शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म कैसे हो सकता है? जो पदार्थ भिन्न है उससे लाभ होगा कि नहीं होगा? भिन्न पदार्थ एक दूसरे का कार्य नहीं करते। किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को लाभ नहीं होता। शरीर आत्मा से जुदा होने से शरीर की क्रिया से आत्मा को लाभ नहीं होता। मुझे शरीर से लाभ हानि नहीं, और शरीर को मुझसे लाभ हानि नहीं, ऐसा माने तो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न माना कहा जावे। शरीर से मुझे आत्मा को कोई लाभ हानि नहीं और आत्मा से शरीर को कोई लाभ हानि नहीं, ऐसा माने तो जुदा माना कहा जाए। रोग आने पर मुझे दुख हुआ ऐसा मानना भ्रांति है। शरीर में बीमारी आवे और ये माने कि मैं दुखी हुआ उससे, तो ये भ्रांति है। दुख तो मोह से हो रहा है। तथा वह कहता है कि पथ्य पौष्टिक आहार ले तो आयु बढ़ सकती है। क्या कहें? आहार शरीर में आहार आदि पथ्य लेवे, तरीके से लेवे तो आयु बढ़ सकती है। इस प्रकार अज्ञानी को कुछ भी मान नहीं, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। शरीर को अच्छा रखे तो शरीर आयु बढ़ सकती है ऐसा मानता है, और आत्मा में इच्छा से शरीर अच्छा रखा जा सकता है ऐसा मानता है। क्योंकि कभी कुछ सत्य ज्ञान नहीं होने से, आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं होने से कुछ भी मान सकता है। अज्ञानी कदाचित कहे कि देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं। क्या कह रहे हैं? दृष्टांत दे रहे हैं। अज्ञानी कभी कहे कि देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं, परंतु गुरु की कृपा से कल्याण माने तो वो भ्रांति है। सच्चे देव शास्त्र गुरु, हमारे देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं, और फिर माने कि गुरु की कृपा से मेरा कल्याण होगा, तो भ्रांति है। यदि गुरु से कल्याण होता हो तो सबका कल्याण हो जाना चाहिए। अगर गुरु कल्याण कर सकते हो, समझाने वाला किसी का कल्याण कर सकता हो, तो सारी दुनिया का कल्याण हो सकता है, क्योंकि समझाने वाला तो सबको समझाना चाहता है।
अरे समझाने वाले का राग जुदा, समझाने वाले का ज्ञान जुदा, समझाने वाले जो है उससे भाषा जुदी। ज्ञान राग तो आत्मा का है, वो समझाने वाले का कहा राग विकार है, ज्ञान स्वभाव है, और वाणी पुद्गल की पर्याय है। और उस वाणी को सुनना, तो उस शून्य वाणी कान में पड़ी, उससे मुझे ज्ञान होता है, तो ये वाणी भाषा जड़ है, और उससे आत्मा का ज्ञान होता है, ये मिथ्या कल्पना है। हाँ, तो गुरु से कल्याण होता है ऐसा माने तो सबका कल्याण हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता। पर तरफ का लक्ष्य छोड़कर स्वसन्मुख लक्ष्य करे। खुद स्वयं गुरु की वाणी तो सुनने को मिली, पर खुद स्वयं अपना लक्ष्य बदल दे, अपना लक्ष्य अपने आत्म सन्मुख करे, तो ही कल्याण होता है। तथा वह प्रतिमा को अपने से भिन्न मानता है और किसी समय प्रतिमा से कल्याण होना मानता है। देखो, प्रतिमा हमसे जुदी है, भगवान की मूर्ति हमसे जुदी है, हम दर्शन करते हैं, पर हम और मानता है कि मूर्ति से मुझे लाभ होता है, दर्शन कर लिया, फलानी जगह दर्शन कर लो, कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार उसका ज्ञान मिथ्या है। अपना आत्मा ही कल्याण का कारण है। कल्याण किससे होगा, सुख किससे होगा, कि अपना सुख अपने आत्मा से होगा। दूसरे के आत्मा से दूसरे को सुख नहीं होता है। उसे प्रकट करे तो भगवान की प्रतिमा को निमित्त कहा जाता है, ऐसा उसे पता नहीं है। पर से अपने को और अपने से पर को लाभ हानि मानता है। ऐसा भेद ज्ञान करना ही कल्याण का कारण है। ऐसा लाभ हानि मानना, क्या कह रहे हैं, पर से अपने को और अपने से पर को लाभ हानि मानना, इसको ऐसा भेद ज्ञान करना कि पर से मुझे लाभ हानि नहीं है और मुझसे पर को लाभ हानि नहीं है, वो कल्याण का कारण है। समय सार कलश में कहा है, वेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्येवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। ये समय सार का श्लोक है। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं वे भव सागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव में भटक रहे हैं। इसका अनुवाद डॉक्टर हुक्मचंद जी भारील ने किया हुआ। अर्थात जो कोई बंदे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं, और जो कोई सिद्ध हुए हैं वे भेद ज्ञान के कारण ही सिद्ध हुए हैं। देखो, अपने को जगत से जुदा अनुभव करके, अपने में होने वाले राग से जुदा, मैं ज्ञायक स्वरूप चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा अपने को निर्णय करे, मतलब जगत से जुदा निर्णय करे, जगत का कोई पदार्थ मुझ में प्रवेश करता नहीं है। 29 बोल गुणस्थान भेद भी मुझ में नहीं है, कोई पर्याय भेद मुझ में नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान करे तो सिद्ध होता है। अज्ञानी किसी समय कर्म और आत्मा को भिन्न कहता है। कभी तो कहता है कर्म जुदे हैं, आत्मा जुदे है, और फिर कहता है कर्म का उदय बलवान है। अरे कर्म का उदय बलवान नहीं, खुद में कमजोरी है ये स्वीकार नहीं करता। कर्म तो जड़ है, तब कर्मों ने मुझे हैरान किया, अथवा कर्म के उदय के कारण विकार हुआ, ये बात कहाँ रहती है। ज्ञानी विचारता है कि मैं चिदानंद हूँ, जो विकार होता है वह मेरी कमजोरी है, परंतु स्वभाव में विकार नहीं है। जबकि अज्ञानी कर्म के कारण विकार होना मानता है। देखो शास्त्रों में क्या कह रहे हैं, अज्ञानी कर्म के कारण विकार मानता है। स्वभाव में विकार है ही नहीं।
क्या लिखा है, देखो क्या कह रहे हैं, वापस पढ़ते देखो। ज्ञानी विचारता है कि मैं चिदानंद हूं, जो विकार होता है वह मेरी कमजोरी है, परंतु स्वभाव में विकार नहीं है, जबकि अज्ञानी कर्म के कारण विकार होना मानता है। शास्त्रों में प्राग भाव, प्रध्यंस अभाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत अभाव, 4 प्रकार के अभाव कहे गए। प्राग अभाव, प्रध्यंस अभाव, अन्योन्य अभाव और अत्यंत अभाव, ऐसे 4 अभाव कहे हैं। तो अब 4 अभाव कैसे हैं कि आत्मा और जड़ कर्म के बीच अत्यंत अभाव है। क्या कहा? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। अब जिनमें अत्यंत अभाव है वो एक दूसरे का कार्य कैसे कर सकते हैं? सबकी अपनी अपनी अवस्था अपने अपने से होती है, तथा एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य अभाव है। पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्याय उसका दूसरे, जैसे टेबल, पुद्गल द्रव्य की टेबल पर्याय और पुद्गल द्रव्य की कुर्सी पर्याय, इन दोनों में अन्योन्य अभाव है। ये दृष्टांत रूप से कहा, एक पर्याय पुद्गल द्रव्य की किसी की भी और दूसरी पर्याय दोनों में अन्य अन्य है, दोनों एक नहीं है। इसका अज्ञानी को पता नहीं है। ऐसे भान बिना, ऐसी समझ बिना सामायिक होती नहीं, व्रत होती नहीं, ये सब करे सामायिक और व्रत और क्रिया एक स्थान पर बैठता है तो भी उसे धर्म नहीं होता। सम्यक दर्शन बिना श्रावक अथवा मुनिपना नहीं होता। श्रावक के व्रत धारण करना या मुनि व्रत अंगीकार करना, ये पहले आत्म अनुभव बगैर नहीं होता। अज्ञानी ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभशम अनुसार किसी पदार्थ को जानता हुए, क्या कह रहे हैं, वर्तमान क्षोभशम किसी का कुछ हो और उससे कोई पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होवे तो भी उसका श्रद्धान मिथ्या होने से क्षोभशम अनुसार सत्य जैसा है वैसा जान रहा हो पदार्थ को, पर उसका स्वरूप नहीं जानता, उसका समस्त ज्ञान मिथ्या है। जिसे आत्मा ज्ञान स्वभावी है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा भान नहीं है, उसको 11 अंग और 9 पुरो, 11 अंग 9 पुरो किसे कहते हैं? अरे भगवान, बहुत क्षोभशम हो, 11 अंग 9 पुरो मीन्स करोड़ों शब्द, करोड़ों अरबों शब्द, उन सब का ज्ञान, उनकी सबकी परिभाषा है, उन सब का विषय, 11 अंग तक का, ये अज्ञानी को हो सकता है। किसी किसी के क्षोभशम ऐसा हो, किसी का क्षोभशम अधिक हो, जैसे शास्त्र पढ़ते ही याद हो जाए, किसी का क्षोभशम कम हो तो याद न रहे। 11 अंग 9 पुरों का जानपना भी मिथ्या ज्ञान है। जैसे किसी को सन्निपात हुआ हो, सन्निपात वात पित्त कब बदल जाए, बिगड़ जाए तो सन्निपात कहते हैं। वह किसी समय अच्छा बोलता है और किसी समय तिरस्कार करता है, कई दफे अच्छा बोले कई दफे झगड़ा करे। वैसे अज्ञानी किसी समय सच्चा जानपना करता है और किसी समय यथार्थ जानपना नहीं करता, परंतु उसे सच्ची श्रद्धा नहीं है, इससे उसका ज्ञान सच्चा नहीं है, यह निश्चय निर्धार पूर्वक सच्चा नहीं जानता। जिसको 6 द्रव्यों और 9 तत्वों का पता नहीं, 6 द्रव्य और 9 तत्व नहीं मालूम, 6 द्रव्य जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व, और पुण्य पाप मिलाकर ये 9 तत्व, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य। इनका जिसको पता नहीं, 6 द्रव्य कौन कौन से, जगत किससे बना हुआ है, ये जिसको पता नहीं, उसको तीनों विपरीतताएं होती है। कारण विप्रिय, स्वरूप विप्रिय और भेदा भेद विप्रिय, ये तीनों विप्रिय होता है, अतः उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। किसी समय कदाचित किसी पदार्थ को जानता है, परंतु यथार्थ श्रद्धान नहीं होता करता, इस कारण उसका ज्ञान मिथ्या है। किसी को सत्य बात का ख्याल आने पर भी देखो उसे महानता
प्राप्त करने की चाह में गंवा देता है। हा, क्या कह रहे। सत्य का समझ हुई, पर अब दुनिया में नाम चाहिए, दुनिया में बड़प्पन चाहिए। अरे क्या रखा है, दुनिया माने नहीं माने उससे हमारे सुख का कोई संबंध नहीं है। महान आचार्यों की वाणी पढ़कर ख्याल में आ जाए, परंतु उसके निमित्त से अपना मान पोषण करे। अरे जिनवाणी ख्याल में आवे और जिनवाणी लोगों को समझाने में लगे और ये माने कि मैं इतनी जिनवाणी का जानकार हूँ, मुझे शास्त्र इतने याद रहते हैं, मुझे हर शास्त्र का पेज याद है और दुनिया मुझे वैल्यू देती है। उस वैल्यू के पीछे रहे, लोग वैल्यू करें उसकी बात नहीं, खुद को अंदर में कीमत आंकते हैं, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। लोग वैल्यू देवे, लोग तो अच्छी बात हो जिनको लोगों को पसंद आवे, दुनिया को जो बात पसंद आएगी उसकी दुनिया कीमत करती है। पर आत्मज्ञानी धर्मात्मा दुनिया मुझे जाने या बड़ा कहे ऐसा भाव उसको नहीं होता है। ऐसा जीव समझते हुए भी विपरीत प्रयोजन साधता है। जब ये बात दुनिया से मान लेने की, वर्ते मोहावेश में लेवा लौकिक मान, अरे बहुत क्षोभम हो और उससे दुनिया की इज्जत लेना हो, क्षोभम लोगों को बताकर अपनी गिनती कराना हो, वो विपरीत प्रयोजन साधता है। वह आचार्यों के शास्त्र पढ़ता अवश्य है, परंतु अयथार्थ प्रयोजन अर्थात जगत की मान पूजा आदि तथा संप्रदाय चलाने का प्रयोजन साधे। मान पूजा, अपना मत संप्रदाय, कि हम कांजी स्वामी वाले हैं और कांजी स्वामी का पंथ हमें चलाना है। अरे सत्य चलाना है, भगवान के वचन है। गुरुदेव श्री ने हमको बताया है, पर गुरुदेव श्री ने भगवान के वचन बताए हैं, वो तो भगवान के आड़तीय बन के बताया है। और ये उस संप्रदाय को चलाने का प्रयोजन हो, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। कहा भी है, असद गुरु को दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य। किसी अन्य की बात को चुरा कर अपनी कहे। कोई शास्त्र पढ़ लिया, बात उनकी है और ये कहे देखो मेरे क्षोभम से निकली है, अर्थात अपने मान के लिए अथवा संप्रदाय चलाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे, तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अरे भगवान की बात, जिनवाणी की बात, गुरुदेव श्री की बात, पंडित टोडरमल जी की बात, अरे संतों की बात, दिगंबर संतों की बात, उसको मेरी कहे, अरे वो मिथ्या ज्ञान है। समझता है का आशय है कि उसके ज्ञान के क्षोभम में आया है। ये समझने का अर्थ क्या कहा, ज्ञान के क्षोभम में कुछ बातें आ जाए, याद रह जाए। अरे किसी को याद न रहे, मेरे जैसे को न भी रहे, तो न रहे, जितनी रहे। तो आचार्य यह कहना चाहते हैं कि उपादान निमित्त स्वतंत्र कहना चाहते हैं। उपादान और निमित्त स्वतंत्र परिणमन है, अपना अपना परिणमन स्वतंत्र है, किसी के कारण किसी का परिणमन नहीं है। स्वभाव शुद्ध है और विकार अशुद्ध है। स्वभाव शुद्ध है, आत्मा चैतन्य भगवान स्वभाव से शुद्ध है, विकार अशुद्ध है। यह बात उसके ज्ञान में नहीं आती, अज्ञानी के ज्ञान में नहीं आती। विकार की अशुद्धता स्वीकार नहीं है और विकार का पोषण करे, परंतु मान पूजा आदि के लिए उसका उपयोग किया होने से क्षोभम ज्ञान उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि, ये तो ये क्षोभम ज्ञान की है। धन आदि की उपलब्धि भी मान के लिए करता है, हो जाता है संयोग, किसी को याददाश्त ज्यादा, किसी को कम, बहुत ज्यादा याद रह जाए, तो मान पूजा आदि के लिए उसका उपयोग किया होने से उसका ज्ञान मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार किसी समय सच्ची धारणा करे, किसी समय जिनवाणी के अनुसार याद भी रहे, परंतु आत्मा का प्रयोजन नहीं साधता।
अरे भगवान, अरे जिनवाणी पढ़ करके जगत मुझे माने या जगत को बताना है, ऐसा नहीं हो करके मुझे मेरे आत्मा को साधना है। भिन्न भिन्न प्रकार के दोष इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बताए जाएंगे, तो वो दोष मुझ में न आए। दुनिया में किसी में दोष है तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। आहा, मेरा स्वरूप शुद्ध चिदानंद है, ऐसा प्रयोजन साधना चाहिए। अज्ञानी नहीं साधता। मान और कीर्ति लेने के लिए विपरीत मार्ग को सच्चा कहकर परंपरा चलाना, आहा, अपनी प्रेस्टीज बनाए रखने के लिए, दुनिया में वैल्यू बने, इसलिए विपरीत मार्ग को सच्चा कहकर उसकी परंपरा चलाना मिथ्या ज्ञानी का कार्य है। जो 6 द्रव्य और 9 तत्वों को पृथक पृथक नहीं मानता वह तो मिथ्या दृष्टि है ही। 6 द्रव्य और 9 तत्व, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, अत्यंत अभाव है, तो 6 द्रव्य अनंत है। 6 द्रव्यों में 6 प्रकार है। जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुणे, धर्म नाम का एक द्रव्य, अधर्म नाम का एक द्रव्य, असंख्य प्रदेशी, कालाणु असंख्य, और आकाश एंडलेस, अनंत 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 चारों ओर। ऐसे ये 6 द्रव्य सब द्रव्य जुदे जुदे हैं। एक द्रव्य का कार्य से दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं होता। 9 तत्व जुदे जुदे हैं। जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप। वह नहीं मानता, वह मिथ्या दृष्टि है ही। परंतु कोई धारणा करके ऐसा कहे ये 9 तत्व याद रह जाए, 6 द्रव्य याद रह जाए और उसका स्वरूप ख्याल में रह जाए, तो निमित्त और उपादान स्वतंत्र भिन्न भिन्न काम करते हैं, परंतु इसे यथार्थ श्रद्धा में नहीं लेता। वस्तु स्वरूप पदार्थ स्वतंत्र काम करते हैं, उनकी स्वतंत्रता ख्याल में आ गई, पर अपनी श्रद्धा में नहीं लिया। अरे ये दुनिया को बताने के लिए नहीं है, अपनी श्रद्धा में लेने के लिए है, खुद को बदलने के लिए है जिनवाणी, दुनिया को बदलने के लिए नहीं है। दुनिया माने नहीं माने सब स्वतंत्र है। जिसको ये जिनवाणी स्वीकार होती है वो ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान का अनुभव करके अपने आनंद में झूलता है, और जिसे ये जिनवाणी नहीं समझ में आती वो संसार में रहता है। जिनवाणी समझ में आकर मार्ग में चलता है तो सिद्ध बनता है, और जिनवाणी न समझे और संसार में रहेगा निगोद जाता है। 2 ही रास्ते हैं, या तो निगोद जाए या सिद्ध जावे, तो वह मिथ्या दृष्टि है। 2 हो गया। क्या कहा? 6 द्रव्य और 9 तत्वों को पृथक पृथक नहीं मानता, वह तो मिथ्या दृष्टि है। पर धारणा में लेकर निमित्त उपादान स्वतंत्र बात करके उस स्वतंत्रता को अंदर में स्वीकार नहीं करता खुद के लिए, वो भी मिथ्या दृष्टि है। और तीसरा, जीव अयथार्थ प्रयोजन साधता है। देखो ये 9 तत्व की क्रमबद्ध पर्याय, जो होना है सो निश्चित, अब मैं क्या करूं, मेरे तो ऐसा ही होना था, ये क्रमबद्ध पर्याय का अयथार्थ प्रयोजन। इसलिए मिथ्या दृष्टि है, कारण कि अपनी खोटी परंपरा चलाने का उसका हेतु है। आहा, इस कारण उसका ज्ञान भी सच्चा नहीं है। शरीर आदि की क्रिया शरीर के कारण होती है, वाणी वाणी के कारण निकलती है। अरे ये भाषा निकलती है, ये भाषा मेरे कारण निकलती है, ऐसा मानना में मिथ्यात्व है। कहना अलग चीज, निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार करना, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से, निमित्त नैमित्तिक से कार्य होता है, ये मानना मिथ्यात्व है। और आत्मा उसका देखने जानने वाला है। इस प्रकार जो स्वतंत्र नहीं समझता, क्या कह रहे, वाणी वाणी के कारण निकलती है और आत्मा उसका देखने जानने वाला है, इस प्रकार जो स्वतंत्र नहीं समझता वह मिथ्या दृष्टि है। अपना प्रयोजन ज्ञान और आनंद है, पुण्य पाप की वृत्तियां दुखदायक है। अरे मेरा प्रयोजन, मेरा वस्तु स्वरूप ज्ञान आनंदमय, तो मैं तो ज्ञान आनंद का पुतला चैतन्य भगवान हूँ। ये पुण्य पाप के भाव, ये तो दुखदायक भाव है। जगत की प्रतिष्ठा का प्रयोजन साधे। अरे दुनिया में मुझे लोग अच्छा कहे, क्या दुनिया के कहने से होता है? दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे,
अरे दुनिया में कुछ भी हो, उससे जगत से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो हमारे आत्मा में निर्मलता रूप परिणमन हो, सच्ची दृष्टि हो, सच्चा ज्ञान हो, सच्चा चारित्र हो, उससे हमारा प्रयोजन सधेगा, हमारा आनंद आएगा, दूसरों के कारण नहीं आएगा। दुनिया में प्रतिष्ठा हो जाए और उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पर जो जीव दुनिया में प्रतिष्ठा का प्रयोजन साधता है वह मिथ्या दृष्टि है। पर की दया मेरे से पलती है, मैं दुनिया दया पालता हूँ, जगत के जीवों की दया पालता हूँ, इतने गायों की रक्षा करता हूँ, इतना ऐसा मानता है। मिथ्या दृष्टि है, उसे धर्म नहीं होता, उसका ज्ञान मिथ्या है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वह संसार का कारण है और सम्यक ज्ञान मुक्ति का कारण है। अब इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन, ये चर्चा चलेगी। अभी आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। इसका कारण कौन है, इसकी चर्चा अगले स्वाध्याय में हम करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।